हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हैं आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। तो बच्चों, आज मैं फिर हाजिर हूँ एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तो आज का जो चैप्टर हम पढ़ेंगे उसका नाम है जग्स एंड मग्स, क्लास 3 जग्स एंड मग्स। तो आपने बच्चों जग भी देखा होगा और मग भी देखा होगा, ठीक है। जैसे आप इस पिक्चर में देख सकते हो, एक गर्ल है और उसने एक साइड जग पकड़ा है और दूसरी साइड मग पकड़ा है। जग क्या हो गया बड़ा, मग क्या हो गया छोटा। तो इन चीजों से हम क्या कॉन्सेप्ट सिखाएंगे, चलिए मिलते हैं। तो जग्स एंड मग्स जो है, जैसे कि आप नाम से आपको पता चल रहा होगा, इसमें हम चीज कोई होल्ड करने वाले हैं। तो होल्ड जब कोई चीज करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, कैपेसिटी, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, आपके पास एक बड़ा जग है, छोटा गिलास है, बकेट है, ठीक है। तो कैपेसिटी क्या चीज होती है, हाउ मच कंटेनर कैन होल्ड। यानी आप एक कंटेनर है हमारे पास, बकेट, गिलास या जग, तो इसमें कितनी चीज जो है वो आ सकती है, कितनी चीज ये होल्ड कर सकता है, उसको हम क्या बोलते हैं, कैपेसिटी। अब कैपेसिटी जो है उसको मेजर करने के यूनिट्स होते हैं। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, हमारे पास दो यूनिट्स होते हैं, एक होता है स्टैंडर्ड यूनिट और दूसरा होता है आपका नॉन स्टैंडर्ड यूनिट। स्टैंडर्ड यूनिट क्या हो गए, जैसे स्टैंडर्ड यूनिट जो है वो दो होते हैं, एक हो गया ग्राम्स और दूसरा हो गया किलोग्राम। ग्राम्स हो गया जब हम कोई छोटी चीज जो है उसका मेजरमेंट करते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हो, ग्राम्स की कुछ थिंग्स है, कुछ चीजें जो है मैंने आपको बताई हुई है। ग्राम्स जो है उसको हम देखेंगे। ग्राम्स में देखो, आपका छोटा चॉकलेट जो है, छोटा सा चॉकलेट जो है उसको हम कितने मेजरमेंट करते हैं, उसके ग्राम्स में। जैसे इसका वेट बताया हुआ है 50 ग्राम्स, ठीक है। उसी तरह ये बिस्किट है, ये कितना है, ग्राम्स है, 100 ग्राम्स। उसी तरह आपकी मेडिसिन होगी 10 ग्राम्स, सोप हो गया 20 ग्राम्स, इरेजर हो गया 20 ग्राम्स, पेंसिल हो गई, आपकी छोटी सी नोटबुक या बुक हो 200 ग्राम्स की, ठीक है। एक सिंगल एप्पल अगर आप ले रहे हो 150 ग्राम, बनाना ले रहे हो 120 ग्राम। तो ये सब छोटी चीजें जो है किसमें हम मेजर करते हैं, ग्राम्स में। नाउ कम्स किलोग्राम्स। किलोग्राम्स होगी जब आप कोई हैवी वेट वाली चीज जो है उसको उसका जो है वो तोल रहे हो या नाप कर रहे हो, ठीक है। वो किसमें आ जाती है, किलोग्राम। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, बैग है आपके पास, बैग्स में नोटबुक्स है, कॉपीज है, सब कुछ है, स्टेशनरी। तो ये कितना बनेगा, 4 किलो, यानी किलोग्राम का, ठीक है। उसी तरह आपकी ये बॉल है 1 किलो ग्राम की। आप बंच लेते हो मैंगोज का, वो कितना हो जाता है, 2 किलो। पूरा वाटरमेलन जो है वो कितना है, 3 किलो। यहाँ पे आप पोटैटोस का एक पूरा देख सकते हो पैक, ये कितना है, 1 किलो। उसी तरह इसका पैक है 5 किलो। मिल्क की बोतल, दूध की बोतल है 1 किलो, ठीक है। उसी तरह एक शुगर यानी चीनी का पैक है, कितना आ जाएगा, 1 किलो। तो छोटी चीजें जो है वो ग्राम्स में और बड़ी चीजें जो है वो किलोग्राम्स में, दोनों मिला के जो है वो आपके बन जाते हैं स्टैंडर्ड यूनिट। नेक्स्ट आ जाता है आपका नॉन स्टैंडर्ड यूनिट। अब स्टैंडर्ड में आपने देख लिया ग्राम्स एंड किलोग्राम। नॉन स्टैंडर्ड यूनिट हो गया जिसमें आपको ग्राम या किलोग्राम्स जो है उसमें नापने की जरूरत नहीं है। आप अपने कुछ चीजें जो है, जैसे लेंथ जो है उसमें हम मेजर करेंगे। अगर ऐसे बोलोगे आप इतनी लेंथ है या इतने के एक पेंसिल इतने के बराबर है, वेट हो गया जैसे इतने पत्थरों के बराबर है या इतने टॉयज के बराबर है। यानी आपको स्टैंडर्ड यूनिट्स, ग्राम्स, किलोग्राम्स, इन चीज की जरूरत नहीं पड़ती और आप सिंपल इनमें मेजर कर सकते हो। जैसे कैपेसिटी है, कैपेसिटी में आप बोलोगे इतने कप, इतने मग या 2 बॉटल, 3 बॉटल्स, इतने चम्मच, इतने स्पून, ठीक है। तो ये चीजें किस में आ जाती है, नॉन स्टैंडर्ड यूनिट में, जिसमें आपको वेइंग स्केल या मेजरिंग टेप जो है, इन चीजों की जरूरत जो है वो पड़ती है, ठीक है। जैसे कंपेयरिंग कैपेसिटी, अब इसमें आ गई नॉन स्टैंडर्ड यूनिट। आप देख सकते हो फोटो में, आपके पास एक गिलास है, बॉटल है, बड़ा जग है, छोटा जो है मग है, ठीक है। तो इन चीजों में जब हम कैपेसिटी नोट करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, कंपेयरिंग कैपेसिटी इन नॉन स्टैंडर्ड यूनिट। यानी इतने कप दूध, इतने बॉटल पानी, इतने मग पानी, इतने कप चाय, ठीक है। तो कप, बॉटल, स्पून वगैरह जब इनका यूज करते हो मेजरिंग करने में, उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन स्टैंडर्ड यूनिट। अब है कैपेसिटी ऑफ कंटेनर। अब हम कैसे बताएंगे, आप देख सकते हो यहाँ पे आपको एक पिक्चर जो है वो बताई है, 4 इसमें पार्ट जो है वो डिवाइड किया है, ठीक है। अब यहाँ पे फर्स्ट पिक्चर में अगर आप देखो, आपको के पास एक बॉय जो है वो आपको दिख रहा है, जिसका मैंने आपको यहाँ पे नाम मेंशन किया हुआ है, रोहन, ठीक है। रोहन जो है उसके पास क्या है, एक गिलास है, एक स्पून है और एक
कंटेनर है। अब यहाँ पे क्या लिखा है, रोहन वॉज क्यूरियस अबाउट द कैपेसिटी ऑफ डिफरेंट कंटेनर्स। कंटेनर्स हो गए ये चीजें, तो क्यूरियस हो गया कि वो जानना चाहता है कि इन चीजों की क्या कैपेसिटी है। तो सबसे पहले उसने क्या किया, यहाँ पे एक बकेट ले ली फील्ड विद वाटर, उसमें क्या है पानी जो है वो भरा हुआ है। तो उसने क्या किया, इस बकेट का पानी जो है सबसे पहले उसने ये कंटेनर लिया, ठीक है, तो इसमें इसका पानी यहाँ से यहाँ ट्रांसफर करना शुरू कर दिया, यानी बाल्टी का पानी जो है इस मग में डालना शुरू कर दिया विद द हेल्प ऑफ अ स्पून, स्पून की मदद से। तो उसने देखा कि ही फिल्ड द जग विद स्पून, इट टुक 20 स्पून। तो इसको यहाँ से यहाँ पानी डालने में कितने स्पून लग गए, 20 स्पून जो है वो लग गए। फिर उसने ये देखा, ठीक है, नेक्स्ट उसने नोट किया कि अब गिलास जो है वो कितने लगेंगे यहाँ से यहाँ पानी डालने में, तो 15 ग्लासेस जो है वो लग गए, ठीक है। तो पहले उसने स्पून से किया, फिर उसने गिलासेस से किया, ठीक है, तो स्पून जो है वो ज्यादा लगे क्योंकि उसकी क्या है, स्पून छोटा होता है, गिलास थोड़ा बड़ा है। स्पून जो है उसमें ज्यादा स्पून जो है उसकी जरूरत पड़ गई यहाँ से यहाँ पानी डालने में, लेकिन ग्लासेस जो है उससे सिर्फ 15 गिलास में ही यहाँ से यहाँ पानी जो है वो डाल दिया। तो यहाँ से आपने क्या देखा, जब ये डाला तो बकेट जो है वो काफी हैवी हो गई, ये वाली, ठीक है, जो उसने यहाँ पे डाला था। यहाँ से आप देख सकते हो कि स्पून जो है उसकी कैपेसिटी कम है, इसलिए उसको टाइम जो है वो ज्यादा लगा, जबकि ग्लासेस जो है उसकी कैपेसिटी जो है वो थोड़ी स्पून से ज्यादा है, इसलिए उसको कम टाइम लगा। तो कैपेसिटी ऑफ बाउल जो है 10 स्पून है, गिलास जो है ज्यादा था, तो बाउल जो है उससे ज्यादा पानी जो है वो गया। नेक्स्ट इज कैपेसिटी ऑफ कंटेनर। तो यहाँ पे आप एक और एग्जांपल देख सकते हो, यहाँ पे रीना एंड मोहन, रीना कौन है, ये गर्ल, और मोहन कौन है, ये गर्ल। ये क्या कर रहे हैं, ये इनके पास क्या है, मैंगोज। तो ये मैंगोज ले रहे हैं, इसके पास ये छोटा सा कप है और इसके पास ये बड़ा सा बाउल है। तो ये वाले जो इनकी बॉक्सेस हैं इनको फिल कर रहे हैं, ये कर रहा है इस बाउल से इसमें मैंगो डाल रहा है और ये कप से इसमें मैंगो डाल रही है। तो आप देख सकते हो पिक्चर में इसके पास बड़े जो बाउल है उसमें 3-4 मैंगो जो है वो आ जाते हैं, जबकि इसका जो है छोटा सा कप है और इसमें एक ही मैंगो जो है वो आ रहा है। तो मुझे बताओ यहाँ से कि इसकी कैपेसिटी ज्यादा होगी कि इसकी कैपेसिटी ज्यादा है। कैपेसिटी इसकी ज्यादा है क्योंकि इसमें 3-4 मैंगो जो है वो आराम से आ रहे हैं, जबकि इसमें जो है वो सिंगल मैंगो जो है वो आ रहा है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, रीना यूज स्मॉल कप, रीना जो है वो स्मॉल कप यूज कर रही है। शी वेंट 12 टाइम्स, तो उसने कितनी बार जो है अपना कप भरा, 12 टाइम्स, ठीक है। उसके बाद मोहन जो है उसके पास बिग बाउल है, बड़ा बाउल है, और उसने कितने बार भरा, 6 टाइम। तो इसकी कैपेसिटी जो है वो ज्यादा है, किसकी, मोहन की, और रीना के स्मॉल कप की कैपेसिटी जो है वो कम है। अब यहाँ पे हम कैपेसिटी देखेंगे बॉटल की। आपने बाउल की देख ली, आपने स्पून की देख ली, अब बॉटल की एग्जांपल में हम क्या देखेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो एक गर्ल है और एक बॉय है, ठीक है। इनके पास दो जो है वो मिट्टी के पॉट्स जिसको आप बोलते हैं वो है। दोनों की कैपेसिटी जो है वो क्या है, सेम है, ठीक है, वेट सेम है, सब कुछ सेम है। अब दोनों का काम क्या है, दोनों जो है वो टैप यानी कि नलके से पानी ले रहे हैं और अपने अपने पॉट्स में डाल रहे हैं। आप इस पिक्चर में देख सकते हो कि इस बच्ची के पास जो है, इसका नाम क्या है, रीना, ठीक है, इसके पास छोटी सी जो है वो बॉटल है, जबकि इसके पास जो है बड़ी सी बॉटल है, ठीक है। तो मुझे बताओ कि कैपेसिटी जो है वो इसकी ज्यादा होगी कि इसकी ज्यादा होगी। जैसे आप नीचे देख सकते हो, रीना नीडेड टू फिल 16 बॉटल, तो रीना ने अपना पॉट भरने के लिए उसको 16 बार अपनी बॉटल जो है वो भरनी पड़ी, जबकि रवि जो है उसको सिर्फ 8 बॉटल्स में उसका काम हो गया, उसने 8 ही बार अपनी बॉटल भरी और ये उसका पॉट जो है वो फिल हो गया। तो कैपेसिटी जो है वो इसकी ज्यादा होगी। जैसे आप पिक्चर में ही देख सकते हो, इसकी बॉटल जो है वो बड़ी है, उसमें ज्यादा पानी आ रहा है, जबकि इसकी बॉटल जो है वो छोटी है, तो इसकी कैपेसिटी जो है वो इसके कंपैरिजन में ज्यादा है। तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको कैपेसिटी का कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छे से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।